4 पावर प्लांट्स इनमें से 1 यूनिट बिजली भी नहीं बना रहे और हर माह पाकिस्तानियों से 1000 करोड़ वसूल कर रहे हैं कि अगर आपको बिल 1 रुपया आएगा तो 1 की बजाय आपको बिल 3 रुपए देना पड़ेगा। और इस तरह पाकिस्तानी कौम के साथ फ्रॉड हो रहा है और पाकिस्तानी कौम को लूटा जा रहा है। क्या हो अगर पाकिस्तान भर की बिजली 10 दिन के लिए बंद कर दी जाए, पाकिस्तान की मुआशरत का पहिया जाम हो जाए, सनतें बंद हो जाएंगी, पाकिस्तान में शहर अंधेरे में डूब जाएंगे और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो जाएगा। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी आज की वीडियो आईपीपीज से रिलेटेड है। वो आईपीपीज जो करते तो कुछ नहीं है लेकिन हर माह पाकिस्तान से 1000 करोड़ रुपया वसूल कर रहे हैं। आईपीपीज आखिर है क्या, ये बिजली से किस तरह मुंसलिक है और पिछले चंद सालों में पाकिस्तान में बिजली किस कदर महंगी हुई है और गरीब का इससे क्या ताल्लुक है, ये तमाम चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आईपीपीज पहले बिजली किस तरह बनाते हैं, फिर आगे किस तरह ट्रांसफर करते हैं और इस सारी ट्रांसफॉर्मेशन से पाकिस्तान की आवाम का किस तरह नुकसान हो रहा है। सो वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा ताकि आप ये जान सके कि आपके साथ फ्रॉड कैसे किया जा रहा है। अगर हम बात करें आईपीपीज की तो आईपीपीज मीन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। दरअसल हुआ कुछ यूं कि लेट 90s में पाकिस्तान को बिजली का शदीद तरीन बहरान देखना पड़ा और इन्हीं दिनों IMF और इंटरनेशनल बैंक जो है वो मिलकर आईपीपीज को प्रमोट कर रहे थे और दीगर ममालिक में आईपीपीज को लॉन्च किया जा रहा था। इसी स्कीम के तहत पाकिस्तान में भी आईपीपीज को लाया गया। मकसद ये था कि पाकिस्तान में बिजली की निजकारी कर दी जाए। क्योंकि बिजली की निजकारी मुमकिन नहीं थी, वापडा बहुत बड़ा इदारा था, इसलिए के इलेक्ट्रिक और दूसरे जो आईपीपीज को मिलाकर एक मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को बुलाया गया और उनको इस चीज की सोवरेन गारंटी दी गई कि कभी भी उनको किसी किस्म का खसारा नहीं होगा। और इसी खसारे ना होने की वजह से पाकिस्तान आज अरबों रुपए दे रहा है और अभी कुछ बहुत सारे शॉकिंग हकाइक सामने आए हैं। वो हकाइक क्या हैं ये भी हम आगे जाकर आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो सबसे अहम चीज ये है कि आईपीपीज जो हैं उनको पाकिस्तान ने गारंटी के तौर पर कुछ चीजें दी। उसमें सबसे पहले पाकिस्तान ने कोस्ट, लैंड और परचेज जो है वो हमेशा स्टेट की तरफ से होगा और स्टेट ही इसका खर्चा उठाएगी। इस तरह डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टैक्सेस, इंश्योरेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, डेब्ट, रिटर्न और इक्विटी जितनी भी चीजें होंगी सारी की सारी स्टेट ही देगी। इसी को कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने इस चीज की गारंटी दी कि आप पैसे लगाएंगे तो ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे और इन चीजों को प्रोवाइड करने के नतीजे में जितना भी खर्चा आएगा वो गवर्नमेंट उठाएगी। यही कैपेसिटी बिल्डिंग पाकिस्तान को सफेद हाथी की तरह खा रही है। अगर हम बात करें 4 पावर प्लांट्स इनमें से 1 यूनिट बिजली भी नहीं बना रहे और हर माह पाकिस्तानियों से 1000 करोड़ वसूल कर रहे हैं। ऐसा कहना है निगरान 2 के वफाकी वजीर गौहर एजाज का, जिन्होंने नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी की जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक का डाटा शेयर कर दिया। गौहर एजाज के मुताबिक जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक हर माह आईपीपीज को 150 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस दिए गए। जिन कंपनियों को 150 अरब रुपए दिए गए इनमें से आधी से ज्यादा कंपनीज सिर्फ 10% पैदावारी सलाहियत पर काम कर रही हैं। अब कैपेसिटी चार्जेस का मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं। इनमें सबसे पहले देखें, एक दफा दोबारा मैं बताता हूं कि डिजाइन, इंस्टॉलेशन और ये सारी चीजें। अब अगर हम बात करें कि ये सारी चीजें ना हो तो पाकिस्तान क्या करे। अगर आईपीपीज को अभी के लिए खुदा हाफिज कह दिया जाए तो पाकिस्तान हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाए और पाकिस्तान की मुआशरत खत्म हो जाए, क्योंकि इन्हीं आईपीपीज की वजह से अब पाकिस्तान में बिजली प्रोड्यूस की जा रही है। अब मसला यह है कि पाकिस्तान में आईपीपीज जो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 4100 कुछ वाट है, जबकि पाकिस्तान की टोटल जरूरत 3100 वाट है।
یعنی کہ 1000 واٹ ایسے ہیں جن کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے لیکن وہ بجلی پروڈیوس کی جا رہی ہے، اور انہی معاہدوں کی وجہ سے ہمیں اپنے بلوں میں یہ بل بھی دینے پڑیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر وہ جو کیپیسٹی پیمنٹ کی وجہ سے جو بجلی پیدا ہو رہی ہے اس میں سے 2200 واٹ بجلی ایسی ہے جو پاکستانیوں تک پہنچتی ہے، باقی بجلی پاکستانیوں تک نہیں پہنچ سکتی، یعنی کہ 50% بجلی۔ اب آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو بل 1 روپے آئے گا تو 1 کی بجائے آپ کو بل 3 روپے دینا پڑے گا، اور وہ 2 روپے اس بجلی کیپیسٹی کی مد میں دینا پڑے گا جو آپ نے استعمال بھی نہیں کی۔ اس طرح پاکستانی قوم کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے اور پاکستانی قوم کو لوٹا جا رہا ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں بجلی کے پر یونٹ کی قیمت 35 سے 40 روپے بڑھی، یعنی کہ اگر ہم اوورال دیکھیں، اگر 200 یونٹ والے صارف ہیں تو آپ پر 5000 روپیہ اضافی ڈالا گیا۔